मेरे ना कल वाले काम में 2 इशू आ रहे हैं। शेयर करते हैं और काम भी चेक करते हैं। मेरी आवाज आ रही है? हाँ कर दी है। अच्छा जी एक इसमें ये इशू आ रहा है कि फॉर्म को सबमिट करने के बाद वो सबमिट नहीं सॉरी इसको रीसेट करने के बाद ये वाली वैल्यूज दोनों गायब हो जाती हैं, मेल और फीमेल वाली। हाँ इसका रेड रीसेट वाला क्या यही गायब होता है? नहीं, ये देखो ना, अब इसको क्लिक करके रिफ्रेश, जब इसको रिफ्रेश करना है तब ये बाकियों का तो दोबारा से आ जाना रेड वाला, अगर ये टिक नहीं है तो जेंडर का गायब हो जाना है। और ये चेक करने के बाद भी यहाँ पे रेड वाला लिखा आ रहा है। हाँ तो आप वो रीसेट करते हो तो दोबारा सबमिट करते सारे एरर आ तो रहे हैं। मेरे वाले पे नहीं थे आ रहे लैपटॉप पे। तो आप सबमिट नहीं कर रहे हो, आप वैसे देख रहे होगे। एक तो इसका डिज़ाइन जो है ना, वो आपने जो इनपुट होती है ना उसको हमेशा आपने 100% विड्थ देनी है इनपुट को, ठीक है। ताकि आप उसको जहाँ पे मर्जी यूज़ कर लो तो वो उसको ना क्या उसको कहते हैं, वो यूज़ हो जाए बस इनपुट की स्टाइलिंग। बाकी जो बाहर वाली डिव है उसके मुताबिक वो खुद को सेट कर ले। ठीक है 100%। अब आपने इसकी विड्थ, अब अच्छा ये आपका इसलिए आ रहा है आपने वो नहीं यूज़ किया होना जो बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स हम यूज़ करते हैं आल वाला यूज़ करके ना। ये देखो ये स्टार लगा के जो हम वो करते हैं ना तो बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, वो आपने जब यूज़ करना है तब आपका वो ये ख़त्म हो जाना है ये वाला इशू। ये देखो अब 100% पे बिल्कुल बराबर आ गया। अब ये आपके फॉर्म जब आप इसको कर लोगे और इनपुट को इस वाली इनपुट्स को देना है आपने 100% वेट से। मैंने अभी जो इनपुट लिखा वो इनको भी दे हो गया, इनको नहीं देना। ठीक है इन इनपुट्स को क्लास दे के आपने देना है। अब आप इसको जब जैसे वेट से ज़्यादा करोगे वो उसके मुताबिक सेट होता रहेगा। ये देखो ठीक है इन इनपुट्स को नहीं आपने 100% देनी, इनको देनी है ये वाली जो है जो पूरी आ जाती है या कोई सिलेक्ट वाली है इस तरह। अच्छा जी अब आपका इशू क्या है? ये चेक बॉक्सेस में आ रहा है। आपको कहा था वो नो यस वाला आपको समझाने के लिए किया था, आपने ट्रू फॉल्स यूज करना है। ठीक है नो की जगह ट्रू, ठीक है। यस की जगह फॉल्स। ठीक है स्ट्रिंग में नहीं उसके बगैर। अच्छा जी मैंने अम, उल्टा बोल दिया, यस की जगह ट्रू है, की जगह फॉल्स। मेरे ख्याल से आपके स्पेलिंग गलत है इसलिए बस आपका ये इशू है। हाँ यहाँ पे हॉबीज उधर हॉबीज लिखा हुआ है, हॉबी देवल, तो बस ये गलती है। ठीक हो गया। ठीक है दरअसल सही बाबर आजम का बहुत बड़ा फैन है ना इसलिए। चलिए हसान मैं इसको सीएसएस यूनिवर्सिटी बाकी सारा कर लिया। ये इस पे सबमिट हो रहा है, ये सबमिट नहीं कराना है इसको, बटन टाइप इसको बटन देनी है वो ये वाला बटन जो ही है ना। नहीं है। नहीं इसको बटन कोई टाइप दी नहीं है इस वाले को। चलो वो मैं कर लूंगा वो इसको जैसे टाइप सबमिट दी है ना, सबमिट करोगे तो वो फॉर्म को सबमिट करेगा। ये देखो मैंने इस पे किया है तो वो फॉर्म को सबमिट करा है, एरर शो करा रहा है। ठीक है ये देखो और जो एरर का फॉन्ट साइज होता है ना वो छोटा लिखते हैं ताकि उसको ना क्या उसको कहते हैं। ये देखो अगर इसको मैं वो कर रहा हूँ वो सबमिट हो जा रहा है। सीएसएस नहीं होती थी और वो नहीं है। ये वाले बटन को जब हम ये इनपुट जेंडर के वाला अंदर क्यों नहीं यूज खत्म करते हुआ? हैं, हाँ हाँ वो कैसे करना है? बटन को इनपुट के अंदर मतलब इसके ऊपर शो। नहीं, वो जो आंख होती है वो हाँ उसके अंदर नहीं आती वो पासवर्ड के साथ वो। वो आपने ये जो डिव है ना वो आपने सीएसएस से करना है। पहले इस डिव को पोजीशन दे देनी है रिलेटिव जिसके अंदर इनपुट और वो पड़ा है। ये पोजीशन रिलेटिव दे दी इनपुट और ये बटन इसके अंदर पड़ा है। ठीक है लेबल भी, लेबल तो है नहीं चलो उसने यूज़ नहीं किया, वैसे ही उसने जब लेबल लिखा नहीं है तो फिर उसको यूज़ क्यों किया। अब इस वाले बटन को आपने पोजीशन एब्सोल्यूट दोगे। ठीक है उसके बाद राइट से आपने अपने हिसाब से दे देना है
यहाँ पे ज़्यादा चाहिए, लेकिन अगर इसने वेट से पूरी दी होगी ना, इस वाले इनपुट को देखना, वेट से 300 पिक्सल की जगह 100% दी होगी, ठीक है। अब इसको अगर हम देंगे इस वाले बटन को कोई पोजीशन वगैरह, पोजीशन एब्सोल्यूट राइट 20 पिक्सल, ठीक है, और टॉप इसको 50% दे दो, और ट्रांसफॉर्म करके ट्रांसलेट वाई, ठीक है, और ट्रांसलेट वाई पे यहाँ पे आपने क्या करना, -50%, ठीक है, तो वो बिल्कुल सेंटर में आ जाती है कोई चीज़ भी, -50%, देखो ऊपर नीचे से बिल्कुल सेंटर में आ गया। इस तरह आप इसको हाइड शो कर सकते हो, ठीक हो गया। अच्छा, इसके एरर्स हैं, कन्फर्म पासवर्ड इज नॉट डिफाइंड, ये कहाँ पे आ रहा है, कन्फर्म पास कन्फर्म नहीं है, कन्फर्म है, कभी स्पेलिंग की गलती है, तो जब इसने कंसोल किया वहाँ पे कन्फर्म लिखा हुआ है, एन है नहीं। ये मेल फीमेल वाला आसान तुम्हारा क्यों नहीं हो रहा, काम क्यों नहीं कर रहा? पता नहीं, यस भाई चेक कर ले। हाँ जी, मेल और फीमेल, हैशटैग मेल चेक्ड और फीमेल चेक्ड, नीचे चेक कहाँ पे किया इसको, ये मेल फीमेल के अंदर कंफर्म पासवर्ड के क्यों एरर तुमने खत्म किए हैं? क्या कि यहाँ पे मेल फीमेल हो रहा है, और पासवर्ड जो एरर है वो तुमने कंफर्म पासवर्ड के खत्म कर दिया, ये उस पर लगाया कंफर्म पासवर्ड लिखा हुआ है। ये पहले वो चीजें उसका देखनी होती हैं, पता नहीं, उसमें थोड़ी कोई कोड में थोड़ी कोई गलती है, तुम्हारे कोड में गलती है, मतलब कि वो ये थोड़ी ना कि पता नहीं क्यों आ रहा है, समझ नहीं आ रही, तो गलती होगी इसलिए आ रहा है। मैं बाकियों का भी करना था, वो जो मैंने बाकी फील्ड्स बताई थी, तो वो अक्सर नहीं करवाई होती तो वो मिस हो जाती हैं, क्या रह गया। ये जो डिज़ाइन जो वेबसाइट्स में यूज़ होते हैं ना, वो इसी तरह के होते हैं, सादा से डिज़ाइन होते हैं, ठीक है, ज़्यादा कोई फैंसी के नहीं, बस ये वाला बटन, जो बटन दो तरह ही इस तरह ये वाले यूज़ होते हैं, ये जो है वो आई यूज़ होती है, आई वाला आइकन, ठीक है, वो जो मैंने अभी बताया ना उस तरह। बाकी ये डिज़ाइन इस तरह ही सिंपल से यूज़ होते हैं, ज़्यादा वो नहीं कि क्या सो कहते हैं, ज़्यादा रंग रुंगी हों, ठीक है। वो रिजेक्ट्स की समझ आ गई ना, इसी तरह हम फ़ोन नंबर का रिजेक्ट्स भी गूगल से उठा लेते हैं। ये नहीं सिलेक्ट हो रहा, अच्छा वो आपने वो लेबल के अंदर नहीं रखा, इसको लेबल के अंदर रखते हैं ताकि अगर मैं मेल पे भी क्लिक करूँ ना तो वो सिलेक्ट हो जाए, ठीक है, मतलब कि ये किधर गया, लेबल फॉर मेल, यहाँ पे फोर नहीं यूज़ करना था, अगर आपने इसको बगैर उसके अंदर ही रख दिया ना इनपुट को, लेबल फोर नहीं यूज़ करना, फिर यूज़ हो जाएगा ये, ठीक है, तो देखो मैंने से फोर ख़त्म किया है, ये फीमेल वाले से फोर ख़त्म कर देंगे, तब अब ये यूज़ हो जाएगा इस तरह। जब आपने उसके अंदर ही इनपुट रख दिया है तब फ़ोन नहीं यूज़ करना, इसी तरह इनका भी, ये हॉबी वाला नहीं हो रहा आपका, हॉबी वाले का आपने नाम रखा है हॉबीज, मैंने आपको बताया था, वो आपने ब्रैकेट उधर डाल दी होनी है, इधर डाली नहीं है, जेएस में आपने ब्रैकेट्स डाल दी होनी है, ये देखो ना आपने यहाँ पे ब्रैकेट्स डाल दी हैं हॉबीज की नेम में,
वो जो जहाँ पे नेम दिया है वहाँ पे आपने डाली नहीं, इसलिए ये एरर आ रहा है। जब आप यहाँ पे ब्रैकेट डाल दोगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स इनके नेम में, कि जहाँ पे ये हॉबीज लिखा है यहाँ पे, तो आपका भी ये चलने लग जाएगा। ठीक हो गया। जैसे रीसेट करोगे, हम ना रीसेट पे इसको दोबारा ये रन कर सकते हैं। इसका क्या होता है, जैसे ऑन सबमिट इवेंट है ना, उसी तरह हम रीसेट पे भी कोई भी इवेंट यूज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि हम यहाँ पे करेंगे ऑन रीसेट पे भी इसको वैलिडेट फॉर्म कर देंगे। ठीक है, ताकि देखना ऑन रीसेट पे भी, ताकि जैसे कोई रीसेट करे तो साथ ही दोबारा एरर्स उसके आ जाए उसके मुताबिक। देखना ये ऑन सबमिट था, ये ईमेल के दिया पासवर्ड, ये मेल सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब मैं जैसे रीसेट करूंगा दोबारा, अच्छा ये तो इसका है। अच्छा ये देखो, अभी यहाँ पे मैंने लिख दिया। ठीक है, जैसे मैं रीसेट करूंगा तो दोबारा एरर्स आ जाने चाहिए थे, आए नहीं। तो करो और ये स्पेलिंग ठीक है। पहले तो देखते हैं, अब इस तरह की एरर आ जाए पहले आपने देखना है कि आपका फंक्शन चल रहा है उस टाइम पे कि नहीं। ठीक है, तो हम देखते हैं सोल डॉट लॉग 1। ठीक है, बस चेक करने के लिए कि रीसेट करने पे फंक्शन चल रहा है कि नहीं चल रहा। मैं यहाँ पे जाऊँगा, इंस्पेक्ट करूँगा। ठीक है, कंसोल में गया, मैं यहाँ पे रीसेट क्लिक करता हूँ तो वो मेरा 1 जो है वो तो चल रहा है। ठीक है, अब रीसेट करने पे ये मतलब एरर्स भी आ गए। ठीक है, अभी तो आ गए, दोबारा सबमिट करते हैं। मेरे ख्याल से वो इस तरह हो रहा है कि वो रीसेट पहले वो फंक्शन चल जाता है, बाद में रीसेट होता है। तो इस टाइम तो कोई एरर नहीं है, जैसे मैंने ये किया वो पहले फंक्शन चल पड़ा है, बाद में रीसेट हो गया है। उसका भी कोई शायद वो इवेंट पड़ा हो कि रीसेट जब हो जाए उसके बाद क्या करना है हमने। तो ऑन रीसेट रीसेट, नहीं इसका नहीं है, वो आपको वैसे ही करना पड़ना है। तो एक और हल हो सकता है, लेकिन चलो छोड़ो, अभी इसको रहने दो। ठीक है, मतलब आप रीसेट पे भी कोई फंक्शन चला सकते हो, कोई भी, मतलब कि ज़रूरी नहीं है ये वैलिडेशन वाला चलाना है कि आप चला सकते हो कि रीसेट जब करने लगे पहले उससे पूछ ले कि अगर आपने वाकई रीसेट करना है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद रीसेट हो। ठीक है, अच्छा जी। ये तो क्लास 8 है। सबमिट भी करना है बाद में आखिर पे। एवरेज कैलकुलेट, ठीक है 80% एवरेज आ गई। इसको 60 करता हूँ। एवरेज में परसेंट कहाँ यूज़ होता है, ये एवरेज में परसेंट यूज़ होता है कहीं। चलो ठीक है। अच्छा जी, आज हमने अब करना है अरेज। ठीक है, ये आप इसको वैलिडेशन आपने जैसे जब आपको कहना है कि आपने फॉर्म वैलिडेट करना है कोई, तो आपने इसको इस तरह करना है जो हमने लेटेस्ट मेथड किया वो वाला। ठीक है, पहले वाला भी
कभी कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि वो यूज़ करना ही करना है, ठीक है। मतलब कि हम दूसरे वाले ज़्यादातर यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें आप सारे एरर्स एक साथ शो करवा सकते हो, ठीक है। तो इसलिए हम उसको दूसरे वाले को यूज़ करते हैं। अभी हम क्लास 10 करेंगे, इसमें आज हमने करनी है अरेज। अरेज में क्या है, अच्छा जी, अरेज में अब क्या है कि आपकी जो वो है ना, क्या उसको कहते हैं, अच्छा जी, अच्छा ये बन गया हमारे फाइल। अरेज अब क्या चीज़ है, जैसे हम पहले वेरिएबल बना रहे थे ना, कि नेम का वेरिएबल बना लिया, यहाँ बना लिया अनस, ठीक है। एज का बनाया 24 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। उसके बाद क्या उसको कहते हैं, लेट लोकेशन का, बल्कि सिटी का बना लिया, तो फैसलाबाद, ठीक है। इस ये अरेज है, ओ ये सॉरी वेरिएबल्स हैं, ठीक है। अब हमने किसी और का बनाना हो, इसी तरह उसके 3 वेरिएबल बनाएंगे, मतलब हसान की बनानी हो, तो ये लंबा काम हो जाएगा, हमें हर एक वेरिएबल को यूज़ करना पड़ेगा। मतलब कि हमारे पास डाटा है कि 10 बच्चों के आपने नाम, एज और सिटी एक टेबल में या एक क्या उसको कहते हैं लिस्ट में शो कराने, तो कैसे कराओगे, वो लंबा काम हो जाएगा, ठीक है। हम पहले 10 सबके वेरिएबल्स बनाएंगे, बाद में शो करवाएंगे, जावास्क्रिप्ट के थ्रू हमने शो करवाना है, ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने दी है अरेज, ठीक है। अरेज में क्या है कि एक तरह का रिलेटिव डाटा जो है, रिलेटेड डाटा है, मतलब कि जो इकट्ठा यूज होना है कहीं पे, उसको आप एक अरे में रख देते हो, ठीक है। मतलब कि उसके अंदर मल्टीपल चीजें आ जाएंगी। तो अरे क्या होती है, किस तरह की होती है, लेट अरे 1, ठीक है। तो उसको स्क्वायर ब्रैकेट आपने देनी है, ये एक तरीका है अरे को लिखने का, स्क्वायर ब्रैकेट दे दी। अब उसके अंदर अगर आपने स्ट्रिंग लिखनी है, तो स्ट्रिंग के अंदर आपने नाम लिख दिया, आगे आपने डालना कोमा, ठीक है। ये मतलब हो गया एक एलिमेंट। उसके बाद उस आपने अगर एज लिखनी है, तो आपने यहाँ पे लिख देना है 24। दूसरा एलिमेंट आ गया, ये अब नंबर है, ठीक है। तीसरा दोबारा सिटी है, फैसलाबाद, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद आ जाता है जी हाइट आ जाती है 5.7 आ गई, ठीक है। तो इस तरह आपने एक जो है अरे में जो डाटा वो लिख दिया है। अब आपने इसको एक्सेस कैसे करना है, जो अरे होती है ना, इसको आपने पोजीशन के हिसाब से एक्सेस करना है। ये कौन सी पोजीशन है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ठीक है। लेकिन जो अरे देखने में इस तरह है, लेकिन अरे में जो होता है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। मतलब कि अगर आपने पहला एलिमेंट एक्सेस करना है, इसका कहीं प्रिंट करवाना है, कहीं आउटपुट निकलवानी है, तो पहले एलिमेंट के लिए आपने 0 यूज करना है। तो वो कैसे करना है, अभी मैं इसका अकेला अनस शो करवाना चाह रहा हूँ, तो कंसोल डॉट लॉग, वैसे ही जैसे वेरिएबल करा रहे थे। अब अरे का नाम, आगे स्क्वायर ब्रैकेट, और आगे अगर पहला एलिमेंट शो कराना है तो क्या करना है, 0, ठीक है। 0 से स्टार्ट होती है रे। अभी मैं यहाँ पे जाके देखता हूँ, अब यहाँ पे देखो कंसोल लॉग में अनस जो है वो आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो है वो अपना नाम शो करवा लिया। इसी तरह अगर मैंने इसका ये शो करवाना है, एज शो करवानी है, तो यहाँ पे मैं 1 लिख दूंगा, सिटी शो कराना है तो 2, और हाइट के लिए 3, ठीक है। अब ये देखो मेरी जो अरे की चीजें थी वो सारी आ गई हैं, ठीक है। तो इस तरह आप एक अरे में अरे को जो है वो अरे के एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। अब अरे का ये फायदा होता है कि आप इसमें लेटर चेंज भी कर सकते हो, कोई नया एलिमेंट भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो इसका ये फायदा है, ठीक है। आगे आपने जितना भी आगे आपने कोई डेवलपमेंट करनी है, उसमें अरे और ऑब्जेक्ट्स ये दोनों यूज होते हैं। ऑब्जेक्ट्स और अरे में फर्क बस इतना है, ऑब्जेक्ट में आप किसी की के थ्रू इसको एक्सेस करते हो, मतलब यहाँ पे लिखोगे ऑब्जेक्ट 1,
और आगे नेम, ठीक है, लिख दोगे। मतलब कि ऑब्जेक्ट 1 का हमने शो कराना है, तो जो भी नेम होगा वो आ जाएगा। लेकिन अरे में आप उसके इंडेक्स के थ्रू करते हो, ठीक है। ये 0 क्या है, इंडेक्स है इसका, ठीक है। इंडेक्स मतलब पोजीशनिंग, ठीक है। तो अरे में अनस किस इंडेक्स पे पड़ा है, 0 पे, एज किस इंडेक्स पे पड़ी है, 1 पे, फैसलाबाद 2 पे, और हाइट जो है वो 3 इंडेक्स पे पड़ी है, ठीक है। इसी तरह हमने इसको शो करवाया। एक तरीका तो ये इसको अरे को वो करने का क्या सो कहते हैं, लिखने का, ठीक है। दूसरा क्या है, लेट अरे 2 इज इक्वल टू, ये आपने इसको खाली छोड़ देना है। इसको कहते हैं इनिशियलाइजेशन। मतलब कि जैसे आप करते हो ना, पहले वेरिएबल एक लेट अनस कर देते हो, बाद में उसको ना कोई वैल्यू देते हो, तो इस तरह आपने अरे को खाली छोड़ दिया, उसके बाद आपने इसको कोई वैल्यू देनी है, तो आपने करना अरे 2 आगे खाली ब्रैकेट इज इक्वल टू अरे खाली ब्रैकेट के मतलब उसका जो इंडेक्स होगा वो, और इज इक्वल टू जो आपने नाम देना है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हसान। तो ये इस अरे 2 के अंदर हसान जो है वो सेव हो गया। आपने अरे को चेक करना है कि इसके अंदर कौन कितना एलिमेंट है, पूरी अरे को, एक नहीं। तो आपने कंसोल लॉग अरे 2 कर देना है, ठीक है। कंसोल लॉग में ऑब्जेक्ट भी करोगे तो वो शो हो जाएगा। ये देखो, अब वो बता रहा है कि ये अरे है, उसके अंदर हसान है, एक ही एलिमेंट है, ठीक है। अब आप हसान की एज आपने करनी है, तो अरे 2 1 पे आपने क्या कर देना है, उसकी एज जो कि है 17 साल। ये आपने ओ सॉरी ये नंबर है, तो आपने यहाँ पे 17 लिख देना, ठीक है। वो देखो, अब यहाँ पे क्या, हसान और 17 दोनों जो है वो शो हो रहे हैं, ठीक है। ये तो हमने पूरी अरे कंसोल लॉग करवा दिया, इसलिए आ रहे हैं। लेकिन अगर हमने एक एलिमेंट कराना है तो यही मेथड है, कंसोल लॉग अरे ब्रैकेट के आगे उसका इंडेक्स, ठीक है। इस टाइम इसके 0 इंडेक्स पे हसान है, 1 पे 17 है, ठीक है। अरे 2 आगे इसका 2 इंडेक्स आ जाता है, तो उस पर आपने क्या करा देना है, इसकी है सिटी, तो फैसलाबाद कर दिया, तो वो अरे ये फैसलाबाद भी ऐड हो गया, ठीक है। अरे तो आगे आपने इसका क्या कहते हैं, हाइट ऐड कर दी, तो इसकी होगी 5'6" आई गेस, या 5'7" होगी। तो ये इसकी हाइट वगैरह सारा आ गया, ठीक हो गया। हाँ अच्छा, 18, अच्छा अच्छा, 5'10" है, अच्छा जी। तो ये इस तरह आपने अरे इन दोनों तरीकों से कर सकते हो, एक लाइन में भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप कोई फंक्शन कर रहे हो, उसमें आपको करने की जरूरत पड़ गई है, तो ये आप इस तरह अलग अलग भी कर सकते हो। इस टाइम जो कंसोल हो के ये लेफ्ट में आ रहा है 4, मतलब इसकी लेंथ, ठीक है। मतलब इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, तो इसके अंदर कितने एलिमेंट हुए, 1 2 3 4, ठीक है। अरे इसको आपने इंडेक्स के हिसाब से, अगर आपने लेंथ गिननी है तो इंडेक्स के हिसाब से नहीं करनी, ठीक है। आपने टोटल एलिमेंट्स गिनने हैं, तो इस तरह आप इसको गिन सकते हो। अगर हमने यहाँ पे कोई आउटपुट करवाना है, मतलब कि मैं यहाँ पे h3 हैशटैग आउटपुट 1 करता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको एक वो तरीका बताऊंगा कि आपने स्ट्रिंग के अंदर वेरिएबल कैसे यूज करने बगैर प्लस वगैरह लगाए, ठीक है। और यही तरीका आपने आइंदा यूज करना है अगर आप स्ट्रिंग के अंदर कोई वेरिएबल यूज कर रहे हो, ठीक है। तो हम करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, यहाँ पे हम करेंगे आउटपुट 1 डॉट इनर HTML, वैसे का वैसे ये सब कुछ। आगे आपने लगाना है ये वाली चीज, किधर आ गया, आपने ये लगानी है ये वाली चीज, ये कीबोर्ड के लेफ्ट में होती है, ऊपर जहाँ पे 1 2 3 लिखी है ना ऊपर, उसके लेफ्ट में ये वाला बटन है, ठीक है। उसको 2 दफा दबा के आपने, जैसे वो इन्वर्टेड कोमा होता है वैसे आपने लिख देना है, ठीक है। अब इसके अंदर आपने कोई चीज लिखनी है, मतलब मैं इसका एक टेम्पलेट बनाना चाह रहा हूँ, माई नेम इज। अब इज के आगे मैंने अपना नाम जो है वो यहाँ से शो करवाना है, इस अरे में से, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, डॉलर का साइन, आगे करली ब्रैकेट, ओपन और क्लोज, उसके अंदर अब मैं कोई भी अरे कोई भी वेरिएबल कुछ भी लिख सकता हूँ, जो वेरिएबल जो स्ट्रिंग नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अरे 1 लिखा और आगे ये डाल के मैंने 0 लिख दिया, तो यहाँ पे मेरा नाम क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अभी देखते हैं, तो ये देखो माई नेम इज अनस। अनस मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, अनस कहाँ से आ रहा है, इस अरे से आ रहा है,
ठीक है, आगे मैं लिखता हूँ आई एम, अब यहाँ पे मैंने एज लिखनी है, डॉलर का साइन, कर्ली ब्रैकेट, और यहाँ पे सॉरी अरे 1 और 1, ठीक है। आई एम 24 years old, ठीक है। अब यहाँ पे अगली लाइन पे आ जाते हैं ताकि पढ़ा सही जाए। यहाँ पे हम लिखना नहीं, आई लिव इन अरे 1 और 2 फैसलाबाद, आ गया। ओहो, आई लिव इन फैसलाबाद आ गया। उसके बाद करना है एंड माई हाइट इज अरे 1 और यहाँ पे अपने हाइट वाले इंडेक्स का लिख देना है, ठीक है। तो माई हाइट इज 5.7, आगे फीट लिख दिया। तो ये इस तरह पूरी एक जो है स्ट्रिंग जो है वो प्रिंट होगी उसके किसके साथ, अरे के साथ, अरे की या वेरिएबल्स के साथ। अगर आपने वेरिएबल्स को कराने हैं तो अरे की जगह यहाँ पे आपने उस वेरिएबल का नाम लिख देना है, ठीक है। अब आइंदा आपने जब भी कोई वो करवाना है तो इसको इस तरह आपने शो करवाना है, ठीक है। अगर आपने आप इसके थ्रू HTML में कोई भी मतलब नया एलिमेंट भी इसके अंदर बना सकते हो, डिव के अंदर मतलब यूएल बना सकते हो, ठीक है, नई डिव बना सकते हो, ठीक है। इस तरह आप कुछ भी कर सकते हो, जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने कल बनाया अभी, उसमें हमने यही इसी तरह इसको यूज़ किया है। ये देखना, ये देखो, ये है ना एक मतलब कि वो जो अटेंडेंस बोर्ड होता है ऑफिस वगैरह में, ठीक है। अब कोई एम्प्लॉई आ रहा है, उसने अपने नाम पे क्लिक करना है, उसने प्रेजेंट हो जाना है, ठीक है। तो अभी देखो मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये यहाँ से गायब होके यहाँ पे आ गया। बाकी मैंने एनिमेशन यूज़ की है कि वो छोटा हो जाए और बाद में यहाँ पे जब शो हो तो वो छोटे से बड़ा हो, ठीक है। ये मैं आपको दिखाता हूँ कि सेम इसी तरह यूज़ हुई है। हम जाते हैं इसके स्क्रिप्ट में, ये देखो क्या किया है। ये मतलब कि वो JQ यूज़ किया, जावास्क्रिप्ट की जो है आगे वाली एडवांस फॉर्म है, लेकिन ये मैंने आपको दिखाना है ये मैंने इसको बनाया कैसे है। ये देखो ये इसी तरह ये वाला ये वो साइन यूज़ हुआ है, ठीक है। उसके अंदर ये नई डिव है, उसके अंदर मैंने ये डॉलर का साइन और इमेज लिख दी, डॉलर का साइन और इसका जो है वो नेम लिख दिया एम्प्लॉय का, डॉलर का साइन एम्प्लॉय की पोजीशन लिख दी। तो इस तरह वो आ रही है, ठीक है। तो ये देखो वो सही तरह इस तरह ये, अगर मैं दोबारा इस पर क्लिक करूंगा तो जो आज मैंने फंक्शनलिटी बनानी है तो वो छोटा होकर दोबारा इसमें इस वाले में वापस आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी हमें नहीं चाहिए, तो अभी हम इसको यही कर रहे हैं, ये देखो, ठीक है। जैसे जैसे इधर मैं करता जाऊंगा ये इधर आते जाएंगे, ठीक हो गया। अभी ये वर्क इन प्रोग्रेस है, तो जैसे ये कंप्लीट होगा तो हमारा ये ठीक हो जाएगा, ये देखो, ठीक है। ये देखो ये इस तरह हम इसको करते हैं, ठीक है, बनाते हैं। बाकी एनिमेशन लगाइए वो CSS के थ्रू लगाइए, उसका उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक हो गया। तो इस तरह आपने किसी स्ट्रिंग में कुछ भी यूज़ करना है तो आपने इस तरह करना है। अब आपने कल क्या करना है, अपने मुतलिक इस तरह की 10 एलिमेंट्स की रो बनानी है, ठीक है। ये 4 है, मतलब अपना नेम लिख दो, एज लिख दो, हाइट लिख दो, आपके 10th में मार्क्स कितने हैं, FSC में मार्क्स कितने हैं, इस तरह जो भी लिखना है 10 एलिमेंट्स की बनानी है और उसको एक स्ट्रिंग के अंदर यूज़ करना है। वैसे नहीं करके ला देना कि अकेला अकेली चीज़ शो हो रही है, आपने एक स्ट्रिंग के अंदर उसको इस तरीके से यूज़ करके दिखाना है कि आप एक स्ट्रिंग के अंदर मतलब कि एक कह लो कि पैराग्राफ सा बन जाए, उसके अंदर अरे यूज हुई हो, ठीक है। अरे के जो है वो ये एलिमेंट्स ये यूज हुए हो, ठीक हो गया, समझ आ गई है। अगर कोई चीज़ का इशू है तो वो पूछ लो। सारा क्लियर है? हाँ जी, समझ लग गई है। चलो ठीक है। कल अब आप लोगों ने ये सारा करना है, कल शायद क्लास ना हो, लेकिन मतलब जब भी अगली क्लास होगी तब तक मैं आपको थोड़ी सी इसकी असाइनमेंट्स भी दे देता हूँ, तो वो आप उसको वो असाइनमेंट्स कर लेना, ठीक हो गया।
चलो अल्लाह हाफिज। और माविया जो नहीं आता उसको बताना कि वो आया करे, वो बैठा रहता है, वो पता नहीं क्या करता रहता है।